प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर लोकसभा में एक बात रखी। उसके बाद पूरे देश में चर्चा बनी हुई है। तो वहीं बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को काफी सीरियसली लिया है और पूरे प्रदेश में अलग अलग तरह की कमेटियां गठित कर दी है। यदि हम इंदौर की बात करें तो इंदौर में प्रदेश स्तर की एक वन नेशन वन इलेक्शन की एक कमेटी बनी हुई है, जिसमें इंदौर महापौर पुष्पमित्र भार्गव को भी लिया गया है। हमारे साथ इंदौर महापौर पुष्पमित्र भार्गव मौजूद है। हम बात करते हैं भैया, एक वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक कमेटी गठित की गई है, जिसमें आप सह संयोजक की भूमिका में है। किस तरह से काम करेगी ये कमेटी? देखिए, बार बार होने वाले चुनाव से समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी और विकास कहीं ना कहीं उससे अवरुद्ध होता है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दुनिया के कई देशों में जो मॉडल अपनाया गया है, उसी आधार पर वन नेशन वन इलेक्शन का बिल आ चुका है और उसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर किया है। अब देश भर में इस पे विमर्श हो, चर्चा हो, लोगों के सुझाव आए, जनता इस पर अपने सुझाव दे। इसको लेकर एक बॉडी हर स्टेट में बनी है जो नेशनल लेवल पर अपने सुझाव देगी और जनता से सुझाव लेगी। तो उस कमेटी में जनता के बीच जाकर उनके सुझाव लेना, लोगों तक पहुंचने का काम हमारे जस्टिस रोहित आर्य साहब, जो हाईकोर्ट के जज रहे हैं, उनकी अध्यक्षता में मध्य प्रदेश में बनी है। मैं उसका सह संयोजक हूँ। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार ने जो इस देश में 2028-29 में एक देश एक चुनाव का नारा लिया है, उसको पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। भैया, इतना आसान रहेगा एक नेशन एक इलेक्शन? देखिए, जो बिल आया है, अगर आप उसको अध्ययन करोगे, उसको देखोगे, तो मुझे लगता है कि संविधान संशोधन से ये संभव है। और यदि संविधान संशोधन करना है तो देश के हर राज्य की विधानसभा से इसको पारित कराना होगा। और मुझे लगता है इसी को लेकर हर घर तक हम पहुंचे हैं, इसी का ये कैंपेन है। और भैया, कई बार कांग्रेस तो लगातार सवाल खड़े करे गई है, लेकिन लोगों की भी ऐसी मानसिकता बन चुकी है कि अपने जो चल रहा है, जो सिस्टम है, वो बने रहे, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जाए। देखिए, कांग्रेस की आप बात ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि कांग्रेस को ईवी, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, उससे भी दिक्कत है। भारतीय जनता पार्टी जनता के आशीर्वाद से बार बार जीत रही है, उससे तो उनको आपत्ति है ही। और अब जब देश में वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, जो बहुत सकारात्मक और देश हित का काम है, उसमें उनको क्या आपत्ति है ये तो समझ में नहीं आता। लेकिन केवल आपत्ति करना है, इसलिए आपत्ति कर रहे हैं। तो कांग्रेस ऐसे गंभीर और देश हित के मुद्दे समझ नहीं पाती है। अगर वो ऐसा समझती तो वो सरकार से बाहर नहीं रहती। तो भैया, लोग अभी भी ये सोचते हैं कि जो देश में अलग अलग तरह के जो मुद्दे चल रहे हैं, तो उसको भटकाने के लिए ये एक नया मुद्दा लाया गया है, वन नेशन वन इलेक्शन। मुझे लगता है यही देश का मुद्दा है। जब एक साथ देश में चुनाव होंगे, देश के मुद्दे पर चुनाव होंगे, तो पैसा बचेगा, समय बचेगा। बार बार चुनाव में जाने से जो चुनाव आचार संहिता लगती है और 3-3, 6-6 महीने तक विकास के काम भी अवरुद्ध रहते हैं, मुझे लगता है वो सब भी रुकेगा। तो ये तो मुख्य मुद्दा है जिस पर देश को एक साथ चिंता करनी चाहिए, बात करनी चाहिए और इसको तुरंत लागू करना चाहिए। भैया, आप सह संयोजक बन गए हैं, आप किस तरह से मध्य प्रदेश में काम होने की उम्मीद है? क्या प्रदेश स्तर या लोकल स्तर पर कमेटी गठित की जाएगी, सुझाव लिए जाएंगे जनता से? अभी मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर हर प्रदेश के प्रतिनिधियों की, संयोजक सह संयोजकों की बैठक होगी। उसमें कोई रोड मैप तैयार होगा और जो भी रोड मैप तैयार होगा उस आधार से तो हम काम करेंगे ही। लेकिन हम प्रयास करेंगे कि स्टूडेंट्स के बीच, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में और पब्लिक ओपिनियन बनाते हुए लोगों से सुझाव लेकर, इसको लेकर वन नेशन वन इलेक्शन देश की ज़रूरत है, इस पर सभी से बात करेंगे। भैया, आप सह संयोजक बन गए, आपने पूरा एक बॉडी तैयार कर ली है कि ये मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाना, उनको समझाना? नहीं, अभी तो ये स्टेट की टोली बनी है। अब देश भर की जो टोली है, देश के जो हमारे कन्वीनर हैं, वो इसकी मीटिंग बुलाएंगे, फिर इसमें रोड मैप तय होगा और वो कहेंगे कि टीम बनाने की ज़रूरत है तो बनाएंगे। ये थे हमारे साथ इंदौर महापौर पुष्पमित्र भार्गव, जिनका साफ तौर पर कहना है कि फिलहाल अभी सह संयोजकों की नियुक्ति हुई है, इसके बाद देश स्तर पर एक टोली का निर्माण होगा, उसके बाद वो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाना है, उसके बाद हम जनता के बीच जाएंगे और जनता किस तरह के मुद्दे या किस तरह के सुझाव हमको देगी, उसके बाद आगे निर्णय लिया जाएगा। इंदौर से TV9 भारतवर्ष के लिए संदीप मिश्रा।